हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आज हमारे पास दो खबरें हैं आपसे साझा करने के लिए और दोनों ही यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 से जुड़ी हैं। पहली जो आज ही की है, आपके जो यूपीईएसएससी शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश की जो अध्यक्ष थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। मैं खबर पढ़ के सुना देता हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष का इस्तीफा। राम सुचित को कार्यभार दिया गया है। ये कौन थे? वरिष्ठतम सदस्य थे। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 22 को ही दे दिया था इस्तीफा। नए अध्यक्ष के चयन का विज्ञापन जारी हुआ। चलिए जी, अब मैं इसे पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूं, साथ में दूसरी भी, ताकि क्लियरिटी आपका है आपके दिमाग में कि चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को उनका इस्तीफा मंजूर करने के साथ नए अध्यक्ष के चयन के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक आयोग के वरिष्ठतम सदस्य राम सुचित कार्यभार देखेंगे। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे को पिछले वर्ष 1 सितंबर को आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और 1 साल की अवधि में कोई भर्ती हुई नहीं है। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हुई है और कट ऑफ जारी करने के बाद एक रिजल्ट दिया है। इंटरव्यू पेंडिंग में है। आगे बढ़ते हैं। इस दौरान किसी भर्ती का विज्ञापन भी नहीं निकल सका है ये पूरे 1 साल में। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा का परिणाम आया है, उसमें भी अभ्यर्थियों की नाराजगी है। तो देखा यह जा रहा है कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे काफी दबाव में थी, जिसके चलते उन्होंने 22 सितंबर को ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये तो खबर एक हुई। अब दूसरी खबर पर आते हैं, जो आपको कोरिलेट करके बताएगी, जो कि साइट पर भी उपलब्ध है। साइट पर यह है कि अभी आपका इंटरव्यू नहीं है। कारण आप समझिएगा, बहुत सारी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूं, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, या वेबसाइट पर जाइए, वहीं पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। आपत्तियों के निस्तारण के बाद होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार। लिखित परीक्षा के परिणाम को लेकर लगातार आ रहे प्रत्यावेदन, अभ्यर्थियों ने कई जवाब पर उठाए सवाल। जवाब पर ही नहीं, कट ऑफ पर भी उठाए हैं सवाल। तो कट ऑफ कैसे हुई, ऐसी रिजर्वेशन को लेकर भी सवाल उठे हैं। हाँ, इस बीच में आपको बता दूं, आपको कोई आपत्ति है तो आप आयोग में दे सकते हैं। 3 अक्टूबर तक आपत्ति ली जाएंगी और दिवाली के बाद ही संभव है, अभी इस खबर के अनुसार, कि आपके इंटरव्यू लिए जाएं आफ्टर दिवाली। आप, इसमें लिखा गया है, आप ईमेल के थ्रू भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप आसपास हैं, 100, 200, 300 किलोमीटर की रेडियस में हैं प्रयागराज से, तो आप जाकर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करवाइए और रिटर्न में रिसीविंग जरूर रखिएगा अपने पास। आयोग क्या जवाब देता है आपत्तियों पर, कट ऑफ कैसे गई, आंसर की कहां है, कैसे, सब कुछ टोटल जो भी आपको आपत्ति है। क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसकी मुझे आशंका लग रही थी कि कोई ना कोई कोर्ट गया जरूर है, क्योंकि कट ऑफ का ऊपर नीचे होना बिना आयु सीमा के ये संशय पैदा करने वाला है। और जो आयोग में अभी चल रहा है, तो आगे की भर्ती टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का भी मुझे नहीं लगता कि परीक्षा होगी अभी। ये जो माध्यमिक, जो पहले फॉर्म भरे गए थे माध्यमिक वाले, एडेड वाले, जिनकी अब परीक्षा होने वाली थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नया आएगा अध्यक्ष। अब देखेंगे क्या है, किस करवट बैठता है ऊंट। होती है परीक्षा, ये होगी, इसका इंटरव्यू कब होगा, प्रोसीजर पूरा कब होगा, नियुक्ति कब मिलेगी, नई वैकेंसी कब आएंगी, क्या यूपी टीईटी का एग्जाम अब हो पाएगा 2026 में, या वो भी डिले होगा, उसकी वैकेंसी आएंगी। तो बहुत सारे सवाल मन में हैं। दूसरी ओर यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बात है, उसकी भी कर लेते हैं। यूपी जीडीसी में आयु सीमा को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट ने जवाब मांग लिया है कि भाई, तुमने आयु सीमा 40 पर ही क्यों रोक दी है।
जबकि इतने साल से वैकेंसी नहीं आई है। उस पर देखते हैं आयोग क्या जवाब देता है। तो कई सारे संशय लेके भर्ती होगी, पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हो जाए, नहीं तो इसका हाल वो 69,000 2018, याद है जब योगी सरकार आई थी, योगी साहब कहते थे 100 दिन में हम गड्ढे भरवा देंगे सड़क के, 100 दिन में हम भर्ती कर देंगे। बड़ी हास्यास्पद बात लगी थी तब भी कि 100 दिन में तो महाराज आप विज्ञापन नहीं निकाल पाएंगे, आप एलिजिबिलिटी तय नहीं कर पाएंगे, आप भर्ती पूरी करने की बात कर रहे थे 100 दिन में। जब आती तो बड़े एकदम जोश में 100 दिन में ये, 100 दिन में वो, 100 दिन में ये, अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो 10 साल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर 26-27 में जाके। भर्ती 69,000, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो कहीं इन भर्तियों का भी हाल वैसे ही ना हो, ये रिजर्वेशन को लेकर इधर उधर की चीजें गड़बड़ करते हैं, लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट स्टे लगा देता है और वैकेंसी बेकार। दोनों में फायदा सरकार का है, उसे सैलरी नहीं देनी पड़ रही। इतना टैक्स, इतना जीएसटी लिया, पैसा गया कहां, जाता कहां है? कौन सड़कें का निर्माण बताते हैं लोग, एक ही उपलब्धि नजर आती थी, वो भी टूट जा रही है, उसमें ट्रक ही घुस जा रहा है नीचे। बाकी उपलब्धि तो कोई नजर आ नहीं रही थी, कोई विकास कार्य की उपलब्धि नहीं थी सरकार की। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।